हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरी पिछली वीडियो में मैंने भीष्म पितामह को किस प्रकार कर्मफल को भोगने की वजह से बाणों की शैया मिली, इसके बारे में विस्तार से बताया था। इस टॉपिक को डिस्कस करने के पीछे का पर्पज़ बस यही था कि आप इस बात को जानें कि आपकी वजह से जाने या अनजाने जब किसी को मेंटली, फिजिकली या फिनेंशियली पीड़ा से गुजरना पड़ता है तो यही वो टर्निंग पॉइंट होता है जब आपके द्वारा अनजाने ही पाप कर्म अर्जित कर लिया जाता है। ऐसे कर्मों की संख्या एक भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन अगर एक से ज़्यादा रही होगी तो जीवन बड़ा ही स्ट्रगल से भरा हुआ होता है। जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया कि मनुष्य जन्म लेना कोई साधारण बात नहीं है। 84 लाख योनियों में जन्म ले चुकने के बाद ही आप यहाँ तक पहुँच पाते हैं ताकि आगे की यात्रा पर आप अग्रसर हो सकें। लेकिन होता क्या है, जन्म मिलने पर आपको पुराना तो कुछ याद रहता नहीं है, इवन आप अनजाने ही न्यू कार्मिक अकाउंट क्रिएट कर बैठते हैं। अब कार्मिक अकाउंट क्या होते हैं भाई? पुण्य कर्म और पाप कर्म का लेखा जोखा, यही तो है कार्मिक अकाउंट। आप यह जानते ही नहीं कि कार्मिक अकाउंट को रिलीज कराने के लिए यूनिवर्स को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। चलिए इसी सिलसिले में एक और एग्जाम्पल लेते हैं। बात है रामायण काल की, जहां महाराजा दशरथ से अनजाने ही श्रवण की हत्या हो गई थी। होता क्या है, श्रवण अपने अंधे माता पिता की प्यास बुझाने के लिए सरोवर से जल भर रहा था। महाराजा दशरथ ने आवाज़ सुनी तो उन्हें लगा कि सरोवर पर कोई जानवर आया हुआ है। महाराजा दशरथ आवाज़ सुनकर निशाना लगाने में माहिर थे, तो बस उन्होंने बिना देखे आवाज़ की दिशा में तीर चला दिया। अब क्योंकि वे भी उच्च कोटि के धनुर्धारी थे, उनका निशाना अचूक निकला। तीर जाकर सीधा श्रवण को लग गया। उसकी चीख निकलने पर महाराजा दशरथ को पता चला कि उनके तीर से कोई मानव घायल हुआ है। महाराजा दशरथ ने क्षमा याचना की। तब श्रवण ने सिर्फ इतना ही कहा कि थोड़ी ही दूर पर उसके बूढ़े अंधे माता पिता हैं, वह उन्हें तीर्थ यात्रा पर लेकर आया हुआ था। अब वे प्यासे हैं, उन्हें पानी ज़रूर पिला दें। यह कहकर श्रवण स्वर्ग से धार गया। महाराजा दशरथ श्रवण के माता पिता के पास पहुंचते हैं, पर ज़्यादा देर उसके माता पिता से यह राज छिपा नहीं पाते और उन्हें सारी बात बताते हैं। उसने बताया कि उसी के तीर से अनजाने ही किस तरह उनके पुत्र श्रवण की मृत्यु हो गई। यह सुनते ही श्रवण की माता तो तत्काल स्वर्ग से धार गईं और श्रवण के पिता के मुख से निकले वचन ये थे कि जिस प्रकार पुत्र वियोग में हमारे प्राण जा रहे हैं, उसी प्रकार तुम्हारी मृत्यु भी पुत्र वियोग रहते ही होगी। और ऐसा ही हुआ। दशरथ की मृत्यु राम के वनवास जाने के पश्चात पुत्र वियोग में ही हुई। अब ज़रा इस सिचुएशन को समझने की कोशिश कीजिए। अगर दशरथ को उसी जन्म में उसके कर्मफल से मुक्ति न मिली होती तो यह कर्मफल उसके नेक्स्ट बर्थ तक कैरी फॉरवर्ड हो गया होता और फिर यूनिवर्स का रोल शुरू होता। यहाँ से शुरू होता यूनिवर्स का अहम रोल। अगले जन्म में कुछ ना कुछ सिनेरियो यूनिवर्स के द्वारा क्रिएट किया जाता, जिसके तहत दशरथ को इसी पेन से गुजरते हुए मृत्यु प्राप्त होती। अब आपका सवाल होगा कि यूनिवर्स द्वारा क्रिएट सिनेरियो का क्या मतलब हुआ। मैं बताती हूँ। कर्मफल मिलने से पहले दशरथ की लाइफ में यूनिवर्स द्वारा कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करा दी जाती जिनके तहत दशरथ अपने पूर्व जन्म का कर्मफल भोग पाता और मोक्ष की तरफ अग्रसर होता। गाइस, यहाँ समझने वाली बात यह है कि इस सिचुएशन को अपने आप से रेजोनेट कीजिए कि इस जन्म में ऐसा कौन है जो आपको मानसिक संवेदना दे रहा है। सपोज आप सासू माँ हैं और आपकी बहू आपको परेशान कर रही है। अब अगर आप अनअवेकन्ड हैं
तो लड़ाई झगड़े खत्म होंगे ही नहीं। हर दिन नया ड्रामा तैयार मिलेगा। कुछ बहू कहेगी वो सास को सहन नहीं होगा, कुछ सासू माँ कह देंगी तो बहू भी जवाब दे देगी। लेकिन अगर दोनों में से एक भी अवेकेंड हुआ ना तो सिचुएशंस ही बदल जाएंगी। इन दोनों में से जो भी अवेकेंड होगा, चाहे कितनी भी बुरी परिस्थिति क्यों ना चल रही हो, वह बीच का रास्ता यानी शांति का रास्ता निकाल ही लेगी। वह इस बात को भली भांति जानती होगी कि उसकी तरफ जो भी कर्मा आ रहे हैं वो एक्चुअली वही कर्मा हैं जो पास्ट लाइफ में वो देकर आई है। अब क्योंकि उसके दिए कर्मा बैक हो रहे हैं तो वह न केवल उस सिचुएशन को समझदारी और शांतिपूर्वक डील करेगी, बल्कि दोनों के बीच में एटलीस्ट उसकी तरफ से तो न्यू कार्मिक अकाउंट क्रिएट होने ही नहीं देगी। देखा अवेकेंड होने का फ़ायदा। अब क्योंकि आप में से ज़्यादातर लोग अनअवेकेंड हैं तो आपकी पास्ट लाइफ से जो भी कर्मफल चलते चले आ रहे हैं या आपको मिलने अभी बचे हैं, आपकी प्रेजेंट लाइफ में जो कर्मफल हैं आपको उनका भी मिलना बाकी है। इन सभी को आपकी तरफ भेजने और आपको आपके ही कार्मिक अकाउंट से फ्री कराने में यूनिवर्स को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और वो मेहनत होती है जिसके बारे में आपको ABC भी नहीं पता होता। आपकी लाइफ में जो अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस आती हैं ना, वो एक्चुअली यूनिवर्स द्वारा आपके ऊपर की जाने वाली मेहनत ही होती है। इन सिचुएशंस को आप दो तरीके से डील करने की तरफ चलते हैं। नंबर 1, आप खुद ही परिस्थितियों से फाइट करते हैं। नंबर 2, आप डिवाइन को सरेंडर करते हैं। तो इससे होता क्या है, आप परिस्थितियों से फाइट करने की स्ट्रेंथ प्राप्त करते हैं। स्ट्रगल आपको दोनों तरीके के सिचुएशंस में करना ही पड़ेगा। या तो आप खुद से करेंगे या फिर डिवाइन आपसे करवा लेंगे, क्योंकि आपके कर्मा जो रिलीज़ कराए जाने हैं। जब आप इन सिचुएशन से लड़कर उबर पाते हैं ना, तो आपके लाइफ में दो तरफा रिजल्ट मिलता है। एक, आपके कार्मिक अकाउंट नील हो जाते हैं, और दूसरा, आपको आपकी लाइफ में सक्सेस मिलनी शुरू हो जाती है। अभी तो आपने सास बहू सिनेरियो की पॉजिटिव साइड देखी, उस सिनेरियो का पॉजिटिव रिजल्ट देखा। चलिए अब ज़रा नेगेटिव साइड पर भी गौर कर लेते हैं। सास बहू में से जब एक भी अवेकेंड निकलता है तो सिचुएशंस बेहतर बनने की तरफ चलती हैं, और जो बंदा यह मेहनत करने की तरफ चलता है डिवाइन सपोर्ट भी उसे ही मिलता है, और जिसे डिवाइन का सपोर्ट मिल गया उसे और क्या चाहिए। अब अगर दोनों ही अनअवेकेंड हैं तो फिजिकल वर्ल्ड में लड़ती झगड़ती ही रहेंगी और एक दूसरे के साथ कार्मिक अकाउंट क्रिएट करती चली जाएंगी, और मनमुटाव लिए बिना बातें सुलझाए जब ये दोनों शरीर छोड़ेंगी तो फिर से नया जन्म लेकर किसी नए रिश्ते के रूप में आमने सामने आ ही जाएंगी। सिनेरियो चल रहा होगा आज की लाइफ का और अकाउंट क्लियर हो रहा होगा पास्ट लाइफ का। चॉइस इज इन योर हैंड। जो भी सास बहू यह वीडियो देख रही हो, आई प्रे टू गॉड उन्हें इस वीडियो के माध्यम से अवेकनिंग मिले, और बाकी व्यूवर्स सास बहू के एग्जाम्पल को अपने और अपने किसी रिश्तेदार के साथ रेजोनेट करके देख सकते हैं, जिनके भी साथ उनका प्रॉब्लम चल रहा है उसके साथ। वीडियो बनाने का पर्पस यही है कि आप यूनिवर्स की अहम भूमिका के बारे में जानें कि आपके कार्मिक अकाउंट रिलीज़ कराने में यूनिवर्स को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए जब आप अवेकेंड हो जाते हैं ना, तो सिचुएशंस को देखने का एक मैच्योर्ड नज़रिया लिए हुए होते हैं, तो अपनी तरफ से आप न्यू कार्मिक अकाउंट को क्रिएट करने की तरफ जाते ही नहीं हैं। और जब आप सिचुएशंस को बैलेंस करने की तरफ चलते हैं ना, तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स भी आप रिसीव करने लग जाते हैं। जो मेहनत आप फिज़िकली वर्ल्ड में सरवाइव करने के लिए करते हैं ना, अगर उसका 10% भी आप इंटरनली अवेकन्ड होने की तरफ करते हैं तो
आपका तार भी यूनिवर्स के साथ खुद ब खुद जुड़ने लग जाता है। और जब आप यूनिवर्स के साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने की तरफ चलते हैं ना, तो लाइफ में सक्सेस को खुद ही अट्रैक्ट करने लग जाते हैं। तो बस जब लाइफ में आपको सक्सेस मिलनी शुरू हो जाए, तो एंजल्स, यूनिवर्स और डिवाइन, जिनमें भी आपकी श्रद्धा है, उन्हें आप थैंक यू ज़रूर कहें, उन्हें अपना ग्रैटिट्यूड ज़रूर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अब मैं आपसे मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव पेशेंस, रब्बा खैर, जय माता दी, टेक केयर, बाय।